हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करें और बताएं। सब बढ़िया हैं, मौज मस्ती में सब। तो अपने परिवार को बढ़ाओ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। अपने जितने भी सखा संबंधी हैं, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, महिला मित्र हैं, सबको बुलाओ और बताओ उनसे क्लास चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो जिसको नहीं पता है सबको बताओ और बुलाओ को, अपने परिवार को बढ़ाओ। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक की जो सिद्धांत है उनका क्या क्या सिद्धांत रहा है, कैसे उन्होंने प्रयोग किया है, तो उनका क्या नाम है, कहां से वो हैं, कहां के रहने वाले हैं, सब कुछ जानकारी हम लेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि उनका थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम है वो क्या है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। क्या? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, याद रहेगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। जो तुम्हें ज्यादातर देखने को मिलेगा वो E.L. थॉर्नडाइक मिलेगा, E.L. थॉर्नडाइक, या फिर खाली थॉर्नडाइक ही मिलेगा। तो थॉर्नडाइक कहां से थे? तो थॉर्नडाइक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका में भी एक जगह होती है मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स के वो रहने वाले थे। और थॉर्नडाइक ने लगभग सभी जानवरों पर प्रयोग किए, लगभग सभी जानवरों पर प्रयोग किए, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब आए। और वो उनका एक और मन था एक जानवर पर और प्रयोग करने के लिए, वो क्या था? एप्स यानी चिंपैंजी। चिंपैंजी पर उनका बहुत मन रहा है वो प्रयोग करने के लिए, लेकिन वो प्रयोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एप्स यानी चिंपैंजी बहुत महंगा मिलता था और पैसों की तंगी, पैसों की कमी होने के कारण वो एप्स या चिंपैंजी को नहीं खरीद पाए, जिसकी वजह से वो प्रयोग नहीं कर पाए। चिंपैंजी पे एक सफल और महत्वपूर्ण प्रयोग किया है कोहलर ने। कोहलर को हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं। अभी हम बिल्ली, लगभग सभी जानवरों पर जो इन्होंने प्रयोग किए उसके ही अकॉर्डिंग इनको फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी कहा गया है। उसके बाद में जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का श्रेय किसका जाता है? तो शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का श्रेय हमारा E.L. थॉर्नडाइक का ही जाता है। E.L. थॉर्नडाइक ने ही शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ा है। जो हम आज पढ़ते शिक्षा मनोविज्ञान जो पढ़ते हैं, जो इसको कहा, इनको उसी के आधार पर इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया है। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है, प्रयोग ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है, उसमें कहा गया है, उसमें इन्होंने बताया है कि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी त्रुटियां करते हैं, और उन त्रुटियों को सुधारने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, उसी से हमारा अधिगम होता है। यहां भी इन्होंने यही कहा है, जो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया, ये वाला जो सिद्धांत है, ये जो प्रयोग किया है, ये इन्होंने बिल्ली पर किया है। और बिल्ली पर किया हुआ प्रयोग इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, सबसे ज्यादा सफल भी रहा है। और इन्होंने जो इस प्रयोग में एक बॉक्स लिया है, पजल बॉक्स लिया है, पिंजरे में बिल्ली को बंद किया और बाहर मछली रखी, बाहर पिंजरे से बाहर एक मछली रखी और पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा दिया। बिल्ली जब उछल कूद करती है, तो भूखी बिल्ली जब उछल कूद करती है तो उसका धोखे से पैर लीवर पर लग जाता है और दरवाजा पिंजरे का खुल जाता है। बिल्ली बाहर आई, मछली खाया उसने, अंदर मस्त होकर बैठ गई। फिर उसे इस प्रयोग को दोबारा किया गया और बार बार जब इसको प्रयोग किया गया तो बिल्ली को समझ आ गया मुझे ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, सीधा जाकर लीवर को दबाना है, गेट खुलेगा, बाहर जाकर मछली खानी है और मस्त हो जाना है। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल इसका। इस सिद्धांत को स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा गया है, या फिर SR थ्योरी कहा गया है। जो हमारे सामने उद्दीपक है और हम उसको देखकर जो अनुक्रिया करते हैं, उन दोनों के बीच में जो इन्होंने संबंध बताया है, उसी के अनुसार इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और थॉर्नडाइक को संबंधवाद का जनक भी इसी सिद्धांत के ऊपर कहा गया है। तो हम अब चीजों को लिखना शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहले जानते हैं कि जो थॉर्नडाइक की जो जर्नी है, वो थॉर्नडाइक की साइकोलॉजी में जर्नी कहां से शुरू होती है। थॉर्नडाइक की जर्नी साइकोलॉजी में विलियम जेम्स की किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद ही इनकी मनोविज्ञान में जर्नी शुरू होती है। और उसके बाद में ये हार्वर्ड भी गए। हार्वर्ड जाने के बाद ये विलियम जेम्स से मिले। विलियम जेम्स से मिलकर बहुत सारे प्रयोग भी किए इन्होंने। और ये जो चूहे पर प्रयोग करते थे, वहां के लोगों ने इनसे कहा, अरे यार तुम अपनी ये भाषण यहां मत फैलाया करो। चूहों के लिए उन्होंने कहा, अरे यार अपनी यहाँ ये भाषण मत फैलाया करो, कहीं और जाकर करो इन चीजों को। तो उसके बाद धीरे धीरे जानवरों पर ये प्रयोग करने लगे। तो इनका बिल्ली पर किया गया प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण रहा है। और चिंपैंजी पर ये करना चाहते थे, चिंपैंजी पर नहीं कर पाए। तो अब हम देखते हैं, चीजों को लिखना शुरू करते हैं। इनका जो पूरा नाम था,
एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, EL थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और अमेरिका में भी एक जगह है मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स के रहने वाले थे। वहां अमेरिका में एक जगह है मैसाचुसेट्स, वहां के रहने वाले थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किए, एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, जानवरों पर ये प्रयोग करते थे और जानवरों पर भी प्रयोग करने का इनका जो बिल्ली पर किया गया प्रयोग वो सबसे महत्वपूर्ण रहा है। और ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करने के बाद उनको गलतियों को जो हम सुधारने के लिए प्रयास करते हैं और उस प्रयास से ही हमारा अधिगम होता है। तो यहां जो इनका एक्सपेरिमेंट आता है, एक्सपेरिमेंट में देखें क्या क्या है। एक्सपेरिमेंट में यह एक्सपेरिमेंट पूरे 10 दिन तक चला, इनका 10 दिन तक चला। उसमें 11वें दिन इन्होंने ये थ्योरी बताई है इसके बारे में। तो इसमें जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है बिल्ली यानी कैट, सब्जेक्ट है कैट और स्टिमुलस यानी उद्दीपक। स्टिमुलस क्या है? फिश, मछली। और मोटिवेशन है इसमें स्मेल, जो मछली की जो खुशबू थी, मोटिवेशन स्मेल है। और जो ड्राइव था उसको चालक कर रहा था, जो उत्तेजना बढ़ा रहा था, क्या था वो? इसमें चालक था। इसमें जो ड्राइव था ना, ड्राइव था उसका बिल्ली का भूखा होना। अगर बिल्ली भूखी ही नहीं होती तो क्या अनुक्रिया करती? वो नहीं करती, क्योंकि उसे भूख नहीं थी। जब भूख लगी उसको तभी तो उसने कोशिश की, बार बार उछल कूद भी तभी की उसने जब भूखी थी वो। तो उसमें इसका जो एक छोटा सा डायग्राम बनाओ। एक पजल बॉक्स था इनका, जो इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया। ये बॉक्स लिया है, यहां पर इन्होंने एक लीवर लगाया था और इस लीवर को दरवाजे में जो लॉक था इससे रस्सी लेते हुए यहां इन्होंने इस रस्सी को बांधा। और यहां जो ये बिल्ली थी, इसको मान लेना बिल्ली ही है, वैसे है लग नहीं रही होगी, ये बिल्ली थी। इसका जब बिल्ली का उछल कूद, इसको भूख लगी, सामने यहां मछली थी, ये एक ट्रे प्लेट में मछली थी। और इस मछली को देख करके जब भूखी होकर इसने जो उछल कूद करनी शुरू की, प्रयास जो किए, उछल कूद करते करते धोखे से इसका पैर लीवर पर पड़ा। लीवर पर जब रखा गया तो लीवर दबने से यहाँ रस्सी खींचकर ये लॉक में जो रस्सी बंधी हुई थी वो लॉक खींचा ऊपर को, दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के बाद में यहाँ से दौड़ी आई और इसको मछली खाया और मस्त हो गई, ठीक है। ये इनका यही था जो बार बार इसको किया गया, इन्होंने बार बार दोहराया। बार बार करने पर बिल्ली को समझ आ गया कि मुझे दोबारा बार बार उछल कूद नहीं करनी है, अभी सीधे जाना है, लीवर दबाकर बाहर निकलना है। तो 10 दिन तक ये प्रयोग चला। उसके बाद में इसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया गया, इस प्रयोग को, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब। इस सिद्धांत का जो आउटकम्स है, निष्कर्ष जो निकला उसमें क्या था? बिल्ली का सीखना और उत्तेजना और प्रयास करने के बीच में जो संबंध था उसको ही सीधा संबंध इसका निष्कर्ष निकला है। और इसकी जो विशेषताएं क्या है इस सिद्धांत की? सीखना एक, इसमें पहला पॉइंट आता है विशेषता में,
विशेषताएं। पहला पॉइंट है कि सीखना एक क्रमिक क्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया है, यानी सीखना जो होता है क्रम में होता है। अब दूसरा पॉइंट, अधिगमकर्ता अभिप्रेरित होना चाहिए। जो सीख रहा है उसको अभिप्रेरित होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, कोई भी प्रक्रिया अगर हम कर रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया अगर हम कर रहे हैं तो वह आपके लक्ष्य के ऊपर होनी चाहिए। कोई भी प्रतिक्रिया आपके लक्ष्य तक जाती है। और इसमें जो क्रम है, क्रम क्या रहेगा? क्रम रहेगा कि पहला क्रम है, पहले प्रयास करोगे, प्रयास करने के बाद में असफल होगे और असफल होने के बाद में लगातार सफलता तक प्रयास करना, ये इसका क्रम रहेगा। ठीक है, तो आगे जो इन्होंने थॉर्नडाइक ने जो इसके सीखने के नियम दिए हैं उनको देखते हैं हम। लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग में इन्होंने कुछ प्राइमरी नियम बताए हैं, कुछ सेकेंडरी यानी मुख्य और गौण। यहां गौण नियम बताए हैं। सेकेंडरी लॉ और प्राइमरी लॉ। मुख्य नियम। अब मुख्य नियम में 3 हैं। पहला आता तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। और दूसरा है प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट। और तीसरा है अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस। और इसमें आते हैं, इसमें 3 नियम तो हैं इसके मुख्य और 5 नियम है गौण। कुल मिलाकर 8 नियम है। बहु अभिक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। तो इसके यहां ये प्राइमरी नियम है और ये सेकेंडरी नियम है। 3 जो प्राइमरी नियम है, पहला उसमें आता है तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें पहले रेडी होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। या हम तत्पर ही नहीं होंगे तो क्या सीखेंगे, उसको सीख ही नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल है कि घोड़े को तालाब पर ले जाया तो जा सकता है लेकिन उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। पानी पीने के लिए उसको पहले तत्पर होना जरूरी है। पहले उसको खूब दौड़ाओ, 8-10 किलोमीटर दौड़ाकर तब तालाब पर लेके जाओगे तो पानी पीने के तत्पर हो जाएगा, खुद पानी पीने लगेगा। उसी तरह से यहां भी है, अगर किसी बच्चे को तुम कुछ सिखाना चाहते हो, पहले उसको सीखने के लिए तत्पर करना जरूरी है। तो ये तत्परता का नियम कहता है। फिर है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम है किसी चीज का तुम पर इफेक्ट जितना अच्छा पड़ेगा उस चीज को तुम बार बार करोगे, बार बार करने से संतोष मिलेगा। और संतोष यदि नहीं मिलता है, असंतोष मिलता है, तो तुम उस चीज को बार बार नहीं करोगे। तो इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं।
जैसे कि जिन रिश्तेदारों का तुम पर प्रभाव अच्छा होता है तो तुम वहां बार बार जाना चाहते हो, और जिनका प्रभाव तुम पर अच्छा नहीं होता वहां बार बार नहीं जाना चाहते। वैसा ही यहां है ये। और फिर है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम तो तुम जानते ही हो कि अभ्यास, किसी भी चीज को बार बार अभ्यास करने से वो चीजें कितनी अच्छी हो जाती हैं। तो बार बार अभ्यास करने पर ही अच्छे से चीजें हमारे आती हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ भी ये थॉर्नडाइक यही कहना चाहते थे कि बार बार चीजों को करो, बार बार चीजों से अभ्यास करने से ही हम बहुत जल्दी से सीखते हैं। और फिर जो ये गौण नियम आते हैं, गौण नियम जो हैं 5, इसमें बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यता का नियम। तो इसमें जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये कहता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी क्रिया करते हैं। उसके बाद में आता है मनोवृत्ति का नियम। तो मनोवृत्ति यानी अभिवृत्ति, एटीट्यूड। कोई भी काम करने से पहले हमें उसे अपने एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति में लाना होगा। मनोवृत्ति से कोई काम करते हैं पूरे मन से, अगर मन लगाकर काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम होता है। अगर मन ही नहीं है हमारा काम करने में तो क्या काम होगा, कुछ नहीं होगा ना। इसीलिए किसी भी काम को हमें पहले अपने एटीट्यूड में लाना बहुत जरूरी है। फिर है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि कोई भी काम हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे अंशों में बांट करके अगर हम करना चाहें तो वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छे से हमारे हो भी जाता है। तो यही कहता है आंशिक क्रिया का नियम। एक काम को, कोई भी काम, उसको छोटे छोटे, पहले उसको छोटे छोटे अंशों में बांटो, फिर उसको एक एक करके करना शुरू करो। फिर है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम है कोई पुरानी, जो तुम्हारा पुराना ज्ञान है उसको आने वाली समस्या के लिए उसी चीज को, पुराने ज्ञान को उपयोग करना। पहले जो तुम्हारे समस्या, पिछली समस्या का तुमने जिस तरह से हल किया है उसी तरह से आने वाली रिलेटेड समस्या को हल भी करना, वही होता है। जैसे कि मैथ का कोई एग्जाम, मैथ का कोई सवाल टीचर बता करके गया है, उसका फिर अगला एग्जाम्पल बताने के बाद में वो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूं करूं, तो तुम उसके हटते ही पीछे पन्ने पलट के देखते हो ना कि कैसे कैसे बताया था। उसी तरह से फिर अगला सवाल भी तुम हल करते हो। वहीं कहता है हमारा सादृश्यता का नियम। और सहचर्यता का नियम, सहचर्यता का नियम है कि साथ साथ चलना, बच्चे को अपने साथ साथ लेकर चलो, साथ साथ सिखाओ। उसमें कहता है हमारा साहचर्यता का नियम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी कि एक से दूसरी तरफ परिवर्तित करना। बिल्ली का जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था, बिल्ली बाहर आने के लिए जो उसमें सीख चुकी थी, उसके बाद में उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया गया। थॉर्नडाइक ने उसको अगले स्तर पर जो लेकर गए उसमें मछली दिखाकर बिल्ली को उठना, उछलना, कूदना सब सिखाया कि जब वो बोलते थे मछली दिखाकर स्टैंड अप, तो बिल्ली खड़ी होती थी। और बाद में ये प्रक्रिया करते करते एक टाइम ऐसा आया कि बिना मछली के ही, थॉर्नडाइक ने जब बिल्ली से कहा स्टैंड अप, तो बिल्ली बिना मछली के ही खड़े होने लगी। तो यहां इसको शिफ्ट किया गया, बाहर निकलने वाले एक्सपेरिमेंट से दूसरे खड़े होने वाले एक्सपेरिमेंट तक उसको शिफ्ट किया गया। वही हमारा साहचर्यता का नियम है। तो ये हमारे थॉर्नडाइक साहब जो इनके सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो कहते हैं, और संबंधवाद का नियम भी कहते हैं इसको। इसके जो अन्य नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का नियम, दूसरा संबंधवाद का नियम, और संबंधवाद का नियम से ही इन्हें संबंधवाद का जनक भी कहा जाता है। तो कितनी चीजों के इनको जनक कहा गया, एंड फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी कहा गया, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया, और यहां फिर इसको तीसरी बार कहा गया संबंधवाद का जनक। कितनी चीजों के जनक, इनको याद रखना जरूर, ठीक है। तो आज अपना सेशन हम यहीं तक छोड़ते हैं। इसको मेहनत करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।